26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक तंवर हुसैन राणा को भारत लाने के बाद अब एक बार फिर से 26/11 आतंकी हमले की जो यादें हैं ताज़ा हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूं, मुंबई के कोलाबा इलाके के मच्छीमार कॉलोनी के बद्वार पार्क के सामने, जहां पर बोट जो है मछुआरों की रहती है। और ये वही इलाका है जहां पर 26 नवंबर की रात जो 10 आतंकी हैं वो मुंबई में दाखिल हुए थे। आपको बता दें कि जब ये 10 आतंकी जो है पाकिस्तान से निकले थे तो उस वक्त एक कार्गो शिप में ये सभी लोग निकले थे। और कार्गो शिप में निकलने के बाद जैसे ही वो भारतीय समंदर के पास आए तो उन्होंने एमवी कामत नाम की एक जो फिशिंग वेसल थी उसे पकड़ लिया और उसे हाईजैक करने के बाद ये लोग जो है मुंबई की ओर बढ़ गए। और जैसे ही मुंबई के पास पहुंचे तो इन्होंने उस बोट को छोड़ दिया और बोट को छोड़ने के बाद एक स्पीड बोट इन्होंने ले ली और स्पीड बोट लेकर ये लोग जो है यहाँ पर आ गए। लगभग 9:30 बजे के आसपास 10 के 10 आतंकी जो है वो यहाँ पर उतरे थे और यहाँ पर उन्होंने अपनी बोट छोड़ी। और यहाँ पर बोट छोड़ने के बाद इसी रास्ते से ये लोग निकल गए इस सामने वाली रोड पर, जहाँ से उन्होंने टैक्सी ली। टैक्सी लेने के बाद ये सभी आतंकी जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 2 लोग यहीं के पास में जो नरीमन हाउस है वहाँ चले गए। इसके बाद 2 लोग जो है लेओपोल्ड कैफ़े चले गए। लेओपोल्ड कैफ़े में सबसे पहले फायरिंग हुई थी। इसके बाद जो लोग लेओपोल्ड कैफ़े में फायरिंग करने गए थे वही लोग जो है 2 और आतंकियों के साथ वो मिल गए और वो चले गए ताज होटल, जहाँ पर उन लोगों ने लगभग 58 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। इसके बाद कसाब और कसाब का साथी जिस टैक्सी में था उस टैक्सी को उन्होंने जीपीओ के आसपास छोड़ा और वहाँ से पीछे के रास्ते होते हुए वो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस चले गए, जहाँ पर उन्होंने लगभग 60 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली थी। और उसके बाद कसाब और कसाब के साथी ने जो है कामा हॉस्पिटल का रुख किया। कामा हॉस्पिटल में उन्हें फायरिंग करनी थी, लेकिन वहाँ पर जो अस्पताल में जो कर्मचारी थे उन लोगों ने सभी जो पेशेंट थे उन्हें छुपा दिया और वहाँ से ये आतंकी जो है आगे की ओर चले गए। और आगे की ओर जब जा रहे थे तो उस वक्त उन्हें हेमंत करकरे और विजय सालस्कर की गाड़ी दिखी। ये दोनों आतंकी पेड़ के पीछे छुप गए और जैसे ही गाड़ी पास में आई तो इन लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें हेमंत करकरे, विजय सालस्कर जैसे जो होनार ऑफिसर थे उनकी जान चली गई थी। तो इसके बाद कसाब और कसाब का साथी जो है वो आगे निकला और आगे जाकर इस्लाम जिमखाना के पास जो बैरिकेडिंग लगी थी वहाँ पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिसमें कसाब को तो जिंदा पकड़ लिया गया लेकिन उसका जो साथी था उसे जो है उस वक्त मार गिराया गया था। लेकिन आपको बता दें कि ये वही जगह है, ये वही रास्ता है जहाँ से ये आतंकी मुंबई में एंट्री कर रहे थे। बोट्स देख सकते हैं आप, ये सभी मछुआरों की बोट्स हैं। यहाँ पर ये जो मछुआरे हैं हमारे यहाँ के, ये सभी लोग यहीं पर अपनी बोट्स पार्क करते हैं और यहीं से ये लोग फिशिंग करने के लिए मुंबई के समंदर में जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर बोट्स लगी हुई होती है और इसी रास्ते का आतंकियों ने इस्तेमाल किया था और इसी रास्ते के ज़रिए ये 10 के 10 आतंकी जो है वो मुंबई में घुस गए थे। अब चलते हैं हम मुंबई के दूसरे स्पॉट्स पर, जहां पर इन आतंकियों ने फायरिंग को अंजाम दिया था। जब आतंकी मुंबई में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले जो फायरिंग की थी वो इसी लेओपोल्ड कैफे में की थी। ये कोलाबा कॉजवे का रोड है और यही है वो लेओपोल्ड कैफे, जो काफी फेमस कैफे है क्योंकि बड़े पैमाने पर विदेशी जो नागरिक होते हैं वो यहाँ पर खाना खाने, नाश्ता करने यहाँ पर आते हैं। और इसी आपको बता दें कि कैफे को निशाना बनाया गया था। रात लगभग 9:45 बजे के आसपास का वक्त था जब 2 आतंकी जो है वो इस कैफे के अंदर घुसे और यहाँ पर कैफे में घुसने के बाद ये लोग अंधाधुंध फायरिंग भी करने लगे। फायरिंग का एक नजारा और एक जख्म यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स दिख रहे हैं ये बुलेट के मार्क हैं जो फायरिंग के दौरान हुए थे। ये आज भी यहाँ पर इसी तरह से है, यहीं पर उसे इसी तरह से लगा के रखा हुआ है ताकि आने वाली पीढ़ी आकर देखे तो उन्हें पता चले कि आतंकियों ने इसी लेओपोल्ड कैफे पर
हमला किया था। आपको बता दें कि काफी फेमस ये कैफे है, 1871 में इसे बनाया गया था और इसी के चलते बड़े पैमाने पर जो विदेशी नागरिक है वो इस कैफे में आते हैं और इस कैफे में आते हैं और ये आतंकियों को पता था और उनके टारगेट लिस्ट में ये कैफे था। और जैसे ही ये लोग बद्वार पार्क में उतरे, टैक्सी लेकर यहाँ से निकले, उन्हें जाना था ताज होटल, लेकिन दो आतंकी यहाँ पर उतर गए और यहाँ पर घुसते ही इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग शुरू करने के बाद लगभग 8 से ज्यादा लोगों की मौत इस कैफे में हो गई थी। आपको बता दें कि जब ये फायरिंग हुई थी तो उस वक्त लगा कि ये किसी गैंग वॉर का कारण हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब फायरिंग नहीं रुकी तो पता चला कि ये आतंकी हमला है। इसके बाद यहाँ से फायरिंग करने के बाद ये जो आतंकी हैं वो इसी रास्ते से चले गए ताज होटल, जहां ऑलरेडी 2 आतंकवादी घुस गए थे। अब चलते हैं ताज होटल, वहां पर किस तरह से हमला किया गया था ये आपको बताते हैं। लियोपोल्ड कैफे पर फायरिंग करने के बाद 2 आतंकी जो है वो इसी रास्ते से, आपको बता दें कि इसी रास्ते से होते हुए अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ रहे थे और उनका अगला टारगेट था मुंबई का आइकॉनिक ताज होटल। आपको बता दें कि जब कार लेकर ये 4 आतंकी निकले हुए थे, टैक्सी में निकले हुए थे, तो 2 लोग वहीं पर उतर गए थे, 2 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग टैक्सी से जो है वो आगे चले गए थे। 2 लोग पहले ही ताज के पीछे की गेट से घुस गए थे, उन्होंने ग्रेनेड फेंके और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद आपको बता दें कि जो 2 आतंकी थे, जो लोग लियोपोल्ड कैफे में जो लोग फायरिंग कर रहे थे, वो लोग इसी रास्ते से होते हुए ताज होटल के आगे वाले गेट से वो अंदर घुसे और लगभग 4 दिन तक ये आतंकी अंदर ही थे। उस वक्त के नज़ारे हमने देखे थे कि ताज होटल के जो गुंबद है, जो ऊपर का गुंबद आप देख सकते हैं, ये गुंबद जो है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आग लग गई थी उसके अंदर। आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई थी जब आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने का काम भी किया था। आगे वाला जो गुंबद है उस गुंबद को भी नुकसान पहुंचाया गया था। जो यहाँ पर जो होटल में जो गेस्ट आए हुए थे उनमें से कई लोग जो है कपड़े की रस्सी बांध कर जो है वो नीचे उतर रहे थे। मुंबई पुलिस ने जो है उन्हें बचाने का काम किया, रेस्क्यू करने का काम किया गया था। 27 तारीख को ये खबर आई थी कि सभी आतंकियों को मार गिराया गया है और जो ताज होटल है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद वापस से जो आतंकी छुपे हुए थे उन लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। और जब एनएसजी कमांडोज आए तो एनएसजी कमांडोज ने उस ऑपरेशन को आखिरी अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये जो होटल है, इस होटल में बड़े पैमाने पर गेस्ट थे और जो आतंकी थे उनका निशाना ये इसलिए था क्योंकि ये एक तो मुंबई की पहचान है और दूसरा यहाँ पर कई सारे विदेशी मेहमान और कई सारे जो हाई प्रोफाइल गेस्ट जो है वो आते हैं और इसी के चलते ताज होटल को नुकसान पहुंचाया गया था, टारगेट किया गया था और ताज होटल में लगभग 3 दिन तक आतंकियों ने छुप छुप कर फायरिंग की थी। आपको बता दें कि लगभग 4 दिन तक जो है इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। आसपास के जो लोग रह रहे थे, ये जो बिल्डिंग्स है, इन्हें भी खाली कर दिया गया था और जो लोग हैं, जो आसपास और भी आगे जो लोग रहते हैं, उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो अपने घर से बाहर ना निकले जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरह से क्लियर ना हो। और पत्रकारों की बात करें तो उस वक्त हम लोगों ने वहाँ से जो गेटवे ऑफ इंडिया आप जो देख रहे हैं, वहाँ से इस पूरे आतंकी हमले को कवर करने का काम किया था। वहाँ पर छुप छुप कर जो है कवरेज किया जा रहा था क्योंकि आतंकी जो हैं वो अंदर बैठकर बाहर फायरिंग भी कर रहे थे। तो लगभग 3 दिन तक यहाँ पर ऑपरेशन चला और 3 दिन बाद ताज होटल को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। कुल 4 आतंकी जो है वो यहाँ पर मार गिराए गए थे और सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी की अगर बात करें तो ये ताज होटल के अंदर भी हुई थी। ताज होटल के बाद 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने जिस जगह को टारगेट किया था उस जगह का नाम है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आपको बता दें कि 9:48 पर 2 आतंकी
अब इस्माइल खान और अजमल कसाब इन दोनों ने पीछे का जो एरिया है वहाँ पर टैक्सी को छोड़ी और वहाँ से ये लोग जो मेल एक्सप्रेस जाने वाला जो कॉरिडोर है छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि उसी रात इस टर्मिनल्स पर काफ़ी भीड़ थी और उस आतंकी हमले में उस वक्त 58 लोगों की जान चली गई थी। 8 पुलिस वालों की भी मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में अजमल कसाब जो है वो इसी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ था। उसके हाथ में AK-47 थी। रात का वक्त था, 9:48 पर जो अजमल कसाब और उसका जो साथी था इस्माइल खान वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उस वक्त जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि आतंकी जो हैं वो लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो उस वक्त जो अनाउंसर थे उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि अपनी जान बचाने के लिए भागे और उसके बाद ये दोनों आतंकी जो हैं वो यहाँ के पीछे वाले रास्ते से होते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के पीछे से निकलते हुए जो कामा अस्पताल है, कामा अस्पताल की और वो ये दोनों मुड़ गए और वहाँ पर उन लोगों ने कामा अस्पताल में जो पेशेंट्स थे उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो उस वक्त हॉस्पिटल स्टाफ थे उन लोगों ने सभी पेशेंट्स को एक जगह छुपा दिया और वहाँ पर जब आतंकी पहुँचे तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। और उसी वक्त उस कामा अस्पताल के पीछे एक घर था, एक छोटा सा घर था, वहाँ पर अजमल कसाब ने पानी मांगा और जैसे ही उसे पानी दिया गया तो उसने वहाँ पर वो लेडी जो थी उसे गोली मार दी और उसके बाद कामा अस्पताल के पीछे से होते हुए ये दोनों इस्माइल खान और जो कसाब है वो जा रहे थे और उसी वक्त हेमंत करकरे और विजय सालस्कर जो है वो पुलिस की वैन में आ रहे थे और वहाँ पर एक पेड़ के पीछे छुप कर जैसे ही गाड़ी पास में आई वैसे ही इन दोनों आतंकियों ने उस गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और उनके साथ जो ऑफिसर थे उनमें उनकी मौत हो गई, लेकिन एक ऑफिसर उस वक्त उस गाड़ी में उसने ऐसा प्रिटेंड किया था कि उसकी जान चली गई है, तो उसने उस बाद में पुलिस को जानकारी दी कि ये जो दोनों आतंकी है ये एक कार लेकर जा रहे हैं इस्माइल जिमखाना की ओर, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और बैरिकेडिंग लगाने के बाद कसाब को पकड़ लिया गया और उसके साथ ही इस्माइल खान को मार गिराया गया। और उस वक्त आपको बता दें कि तुकाराम ओमले जो कि मुंबई पुलिस के कांस्टेबल थे उनकी जान इस कसाब की गिरफ्तारी में चली गई। 26 नवंबर 2008 की रात आतंकियों ने जो अपना आखिरी टारगेट बनाया था वो आखिरी टारगेट था मुंबई का ये ट्राइडेंट होटल। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 आतंकी घुसे थे जिनका नाम अब्दुल रहमान अलियास अब्दुल रहमान छोटा और फहादुल्ला अलियास अबू फहद था। उस वक्त इन आतंकियों ने पीछे से एंट्री ली थी और लॉबी से होते हुए इन्होंने लिफ्ट को लेते हुए ये लोग 19वें फ्लोर चले गए और 19वें फ्लोर पर इन लोगों ने लगभग 143 जो गेस्ट थे उन लोगों को बंदी बना लिया था और इसमें से 32 लोगों की जान चली गई थी। इसी बिल्डिंग के 19वें फ्लोर पर जब हम कवर कर रहे थे 26/11 आतंकी हमला, तो उस वक्त हम देख रहे थे कि किस तरह से जो आतंकी है वो 19वें फ्लोर से लगातार नीचे की जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों को देख रहे थे। इसके बाद पता चला था कि जो आतंकी हैं वो पल पल का अपडेट लेने का काम जो न्यूज़ चैनल्स थे उनका भी कर रहे थे। इसके बाद न्यूज़ चैनल्स का कनेक्शन जो है इस बिल्डिंग में बंद कर दिया गया था और फिर आगे का जो ऑपरेशन था वो शुरू किया गया था। 27 तारीख को जो NSG कमांडोज थे उन NSG कमांडोज ने इस इमारत में, इस होटल की इमारत में एंट्री ली थी और 29 तारीख को जो 2 आतंकी थे अब्दुल रहमान उर्फ अबू फहद, इन दोनों को मार गिराया गया था और जो बाकी के जो गेस्ट थे जिन्हें बंदी बना के रखा गया था उन्हें छुड़ाया गया था। 32 जो लोग थे जो उस वक्त इस होटल में मौजूद थे उनको जो है उनकी मौत हो गई थी और 29 तारीख को इस बिल्डिंग में जो आतंकी छुपे हुए थे उन सभी को मार गिराया गया था। तो ये एक आखिरी टारगेट था आतंकवादियों का, जहां पर आतंकवादियों ने इस
मुंबई हमले को अंजाम दिया था, लेकिन एनएसजी कमांडो ने जैसे ही अपना ऑपरेशन शुरू किया तो अगली सुबह ही सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। आपको बता दें कि यहीं से ये जो सीधा रास्ता है ये जाता है आगे इस्लाम जिमखाना की ओर, और जो अ, कसाब था, कसाब को भी आगे ही जाकर पकड़ा गया था जब वो एक प्राइवेट गाड़ी लेकर अपने साथी आतंकवादी के साथ भाग रहा था। तो उसी वक्त वहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगी थी, पुलिस का नाका लगा हुआ था, वहाँ पर अब जो कसाब था उसे पकड़ लिया गया था और उसके साथी को मार गिराया गया था। तो मुंबई हमले को इस तरह से अंजाम दिया गया था, और आज जब तव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है तो अब उसी आतंकी हमले की यादें ताज़ा हो चुकी हैं, और जो इस पूरे आतंकी हमले के विक्टिम्स हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तव्वुर राणा को भी उसी तरह की सज़ा देनी चाहिए जैसी सज़ा अजमल कसाब को दी गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।